स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 7 x² - 4 डिवाइडेड x है y डिवाइडेड बाई x+2। ठीक है, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन को हम लिख लेते हैं x² - 4 डिवाइडेड x y डिवाइडेड बाई x+2। ठीक है, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है वो यहाँ पर 7/x² - 4 है। ये हमारे पास a² - b² का फार्मूला है डिवाइडेड एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई x+2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 7/a² - b² है। एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे x+2, एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड एक्स वाई डिवाइडेड बाई x+2 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उससे रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, x+2 जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक्स वाई डिनोमिनेटर में। x+2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास न्यूमरेटर में 7 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स वाई और x-2 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है a³ - b³ डिवाइडेड बाई 4 - b4 a² + ab। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट अगर न्यूमरेटर को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास a³ - b³ का फार्मूला है। तो हम a³ - b³ का फार्मूला ओपन कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a - b a² + ab + b² के इक्वल है। ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देखें तो a4 - b4 है। इसको अगर हम पावर a² पावर स्क्वायर बनाएं, इससे हम a² - b² का फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास a है वो a² है और b जो है वो हमारे पास b² के इक्वल है। डिवाइडेड लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें a² + ab + b² है, इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो a² + b² है। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह a² + b² लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये वाला हम स्टेप इसी तरह रिपीट कर लेते हैं। ये a² - b² है तो इसका फार्मूला क्या है, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। इसमें हमारे पास जो है a जो है वो a² है, b जो है वो b² के इक्वल है। डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी टर्म हमारे पास कैंसिलेशन होती है। a² + ab इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और a² + b² इससे कैंसिल। न्यूमरेटर में हमारे पास a - b रह जाएगा क्योंकि बाकी सारी टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ से डिनोमिनेटर में a² - b² आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a² - b² को एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, इसका अगेन फार्मूला ओपन होता है तो ये अब यहाँ से a - b अगेन कैंसिल होता है तो यहाँ पर a + b होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हम जितना चाहें इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जहाँ पर फार्मूले अप्लाई होंगे वहाँ पर फार्मूला, जहाँ पर जितनी कैंसिलेशन होती है हम कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट 7 पार्ट जो है वो इसका है 2x डिवाइडेड बाय 3x - 12x² - 2x। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ठीक है, न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2x है, हम इसको इसी तरह लिख देंगे। डिनोमिनेटर में से अगर हम देखें तो 3x - 12 में से 3 कॉमन लेंगे। 3 फैक्टर 3 का भी है और 3 के टेबल में 12 भी आता है तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो x - 4 आ जाएगा। यहाँ से डिवीजन साइन, इसमें से अगर स्टूडेंट्स हम x को कॉमन ले लें तो इधर x - 2 रह जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय x² - 6x + 8 है, इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसा नंबर दो जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6 आए। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 4 2 * 8 होता है और अगर 4 के साथ 2 ऐड करें तो स्टूडेंट 6 आता है। इसमें हमने साइन का ख्याल रखना है, यहाँ पे हमें -6 चाहिए तो हम बड़े नंबर के साथ साइन माइनस का लगाएंगे, यानी -4 + 2 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि 4 में से 2 माइनस होगा तो फिर हम 2 के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे, इससे माइनस माइनस प्लस होगा और अगर मल्टीप्लाई करें तो +8 आएगा। तो इसका मतलब है दो फैक्टर, एक हम -4x ले लेंगे और एक +2x ले लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, ये वाला स्टेप इसी तरह रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिवाइडेड एक्स एक्स माइनस टू इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे, फर्स्ट में से पेयर बना लेते हैं, इसमें से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर एक्स माइनस फोर होगा, यहाँ से प्लस टू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर एक्स हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर प्लस टू है, माइनस फोर है, यहाँ पे माइनस टू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस टू को कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर x माइनस फोर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन है। अगर हमने दोनों कॉमन फैक्टर हमारे पास सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है जो फैक्टर हमने दो लिए हैं वो बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें साइन की भी मिस्टेक आती है तो इसका मतलब है कि हमने जो ऊपर दो फैक्टर लिए हैं उसमें हमारे पास मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब स्टेप में क्या करेंगे, इसी तरह कॉमन ले लेते हैं x माइनस फोर। अब स्टूडेंट्स डिवीजन इसी तरह लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन। अब इसमें जो कॉमन है उसको वन टाइम लिख देते हैं, x माइनस फोर इन दोनों में कॉमन है, इसके बाद x माइनस टू ले लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, x माइनस फोर ये टू जो है ये हमारे पास न्यूमरेटर में चला जाएगा और x माइनस टू ये हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब भी हम ये कन्वर्जन करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कोई टर्म हमारे पास कैंसिलेशन में होती है कि नहीं। अगर हम देखें तो x माइनस फोर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x माइनस टू से कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में हमारे पास 2x रह जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3x रह जाएगा, ठीक है। तो ये x भी यहाँ से कैंसिल, तो 2/3 हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आता है, ठीक है। जितना हम कैंसिलेशन करेंगे क्वेश्चन हमारे पास और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2/3 है ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें हम और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2/3